नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपकी कक्षा में जिसमें कि रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात अनुसंधान अभिक्षमता। अनुसंधान अभिक्षमता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, खास करके फर्स्ट पेपर के दृष्टिकोण से, और अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आना तय होता है। और आप न केवल फर्स्ट पेपर के बारे में, आप सेकेंड पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो आप अगर इस पार्ट को कवर कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिया है। तो इसी में एक आता है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है शोध नैतिकता, जिसको कि हम अनुसंधान आचार नीति के नाम से जानते हैं, रिसर्च एथिक्स के नाम से जानते हैं। आज हम संपूर्ण बारीकी से इसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करेंगे। आप इससे पहले अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अब इसमें हम अगर जाते हैं, शोध नैतिकता की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इसमें शब्द आता है वो है शोध। शोध आता है तो शोध में कौन कौन सा, क्योंकि यहाँ पर जब हम नैतिकता की बात करते हैं, नीतिगत संबंधी चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर शोध को समझना जरूरी है। और शोध को खास करके तो मैंने बहुत सारा टॉपिक डाला है। आप प्लेलिस्ट को जब सर्च करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि जब आप सारे प्लेलिस्ट के जो अलग अलग टॉपिक पर दिए गए व्याख्यान हैं, अगर उन सारे को आप देख लेंगे तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि आपका शोध से संबंधित जो प्रश्न है वो आपका, उसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। इतना ही नहीं, अलग अलग प्लेलिस्ट को बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जब हम शोध की बात करते हैं तो शोध में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं। समस्या का चयन करते हैं तो समस्या का पहले चयन करते हैं। समस्या चयन के बाद हम क्या करते हैं, तो हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, अर्थात सबसे पहले प्रॉब्लम होता है। पहले कोई हम प्रॉब्लम लेते हैं, समस्या लेते हैं, टॉपिक लेते हैं। और जब हम टॉपिक लेते हैं, समस्या लेते हैं, तो हम टॉपिक को टॉपिक ना कह करके यहाँ पर समस्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद समस्या हम जब चयन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो हाइपोथेसिस का हालांकि निर्माण करते हैं, उसके पहले भी हम एक करते हैं, RRL करते हैं। RRL करते हैं मतलब रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं। उसके माध्यम से हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस का जब निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। डिज़ाइन ऑफ रिसर्च अर्थात जो हम शोध की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, रूपरेखा, यहाँ पर प्राक्कल्पना। तो रूपरेखा का हम निर्माण करते हैं। फिर जब हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा का निर्माण करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा का जब हम निर्माण करते हैं तो एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा अर्थात एनालिसिस ऑफ डेटा अर्थात हम जब संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, इसका संग्रहण करते हैं, डेटा का संग्रहण करते हैं। फिर इसकी व्याख्या करते हैं, अर्थात इसको एनालाइज करते हैं, इसकी हम व्याख्या करते हैं। जो भी संग्रहित डेटा है उसका हम व्याख्यान करते हैं। और फिर उसको एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद हम क्या करते हैं, तो इसका जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन निकालते हैं, अर्थात निष्कर्ष निकालते हैं और सामान्यीकरण करते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो जितने भी स्टेप होते हैं उस सभी में जो शोध नैतिकता की बात हम करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, सभी में प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन अगर हम कुछ कोर पक्षों को अगर हम देखेंगे तो कोर पक्ष में हमें आता है कि ये 2 कोर पक्ष होते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें नैतिकता का अगर समावेश की बात हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है डेटा का संग्रहण और डेटा की व्याख्या जब हम करने लगते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि हम
मतलब जब हम शोध करते हैं तो उसमें दो आधारभूत श्रृंखला होते हैं या आधारभूत पिलर होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तो नैतिकता की बात करते हैं। कौन सा? तो जिनसे डाटा संग्रहण करते हैं, जिनसे हम डाटा संग्रहण करते हैं, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे न्यादर्श होते हैं, जो हमारे सैंपल साइज होते हैं, वहां से ये बहुत प्रमुख स्थान रखता है कि हम उनसे डाटा कैसे लेते हैं। और दूसरा जो पिलर होता है वो होता है खुद रिसर्चर। खुद रिसर्चर होता है, अनुसंधाता होता है। अब यहां पर देखिए, आपको सारी बारीकी आपको समझ में आ जाएगी। अब मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या का निर्माण करते हैं, समस्या का चयन करते हैं। समस्या का चयन करने के बाद हम RRL अर्थात रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर अर्थात जो समीक्षा करते हैं हम, और जब समीक्षा कर लेते हैं, समीक्षा के बाद हम प्राकल्पना का निर्माण उसके आधार पर बना लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। फिर इसके बाद हम एक डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन अर्थात रूपरेखा का निर्माण कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और उनसे एक सारा परफॉर्मा ले लेते हैं कि हम किस प्रकार से कहाँ पर बाथरूम रखेंगे, कहाँ पर हम किचन रखेंगे, कहाँ पर हम बेडरूम रखेंगे, कहाँ पर हम डाइनिंग हॉल रखेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो सारे स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम शोध का निर्माण करने लगते हैं तो हमें एक क्या करना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, एक आधारशिला तैयार करना पड़ता है, एक रूपरेखा का निर्माण करना पड़ता है। जब हम रूपरेखा का भी निर्माण कर लेते हैं तो प्रमुख स्थान आता है आपका संग्रहण अर्थात डेटा का संग्रहण। जब हम आंकड़ों का संग्रहण करने लगते हैं तो यहाँ पर आंकड़ों के संग्रहण में बहुत मायने रखता है ये क्या, शोध नैतिकता। अब शोध नैतिकता यहाँ से शुरुआत होती है मुख्य रूप से। तो हम यहाँ पर जिनके पास जो न्यादर्श हमने लिया है उनसे हम क्या करते हैं, संग्रहण करने जाते हैं डाटा को। तब जब डाटा को संग्रहण करने जाते हैं अर्थात जो हमारे न्यादर्श हैं उनसे हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब मान लीजिए कि जिनसे हम डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं अगर वो सही डेटा नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर जो शोध की नैतिकता होगी वो प्रभावित होगी। क्योंकि अगर वो सही डेटा नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो जो हमारा जो हम जिस आधार से, जिस मकसद से हमने समस्या का चयन किया है, अनुसंधान करने जा रहे हैं, उस समस्या में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है या फिर समाधान में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले डाटा का हम जिनसे क्या करते हैं तो लेने जाते हैं। फिर जब हम डाटा ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पर व्याख्या करने में भी वही आपको तकनीकी अपनानी पड़ेगी कि हम किसी भी प्रकार से उसमें जो डाटा हमें मिला है उसके साथ हम छेड़छाड़ ना करें। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम डाटा का संग्रहण करने गए तो अब कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि मैक्सिमम रिसर्चर आज के समय में ऐसे हो जाते हैं, हम सारे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हो जाते हैं जो कि कॉपी कट पेस्ट लेकर के अपना अनुसंधान पूरा थेसिस तैयार कर लेते हैं और उनको PhD अवार्ड भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कोई भी समस्या लिए और कट कॉपी पेस्ट करके हमने अनुसंधान की डिग्री ले ली तो क्या आप कह सकते हैं कि उसमें शोध नैतिकता का कहीं से ख्याल रखा गया है? कतई नहीं ख्याल रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से जब हम डेटा का संग्रहण करने जाते हैं तो हम अपनी ईमानदारी के साथ संग्रहण अर्थात जहां जहां पर हमने जो लिया है कि हम यहाँ से संग्रहण करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, आप वहाँ जा कर के खुद से या मतलब किसी थ्रू आप वहाँ पर जा कर के क्या करें तो डेटा का ईमानदारी से संग्रहण करें, जिससे कि वो जो हमारा शोध है वो प्रभावित ना हो, किसी प्रकार से न प्रभावित हो। फिर जब हम यहाँ पर करने लगते हैं तो जैसे मैंने बताया कि जिनसे हम करते हैं उनको भी हमें अपने फ्लुएंस में उसमें उनको हमें अपने विश्वास में लेना ज़रूरी होता है, अर्थात जो हमारे न्यादर्श होते हैं। तो जो हमारे न्यादर्श होते हैं, मान लीजिए कि हम छात्रों को न्यादर्श अपना बनाए हैं तो छात्रों को ये समझाना ज़रूरी हो जाता है, कहीं उसको ये ना लगे कि हमारा जो पूरा डाटा ले जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये इसका दुरुपयोग न कर दें। ऐसा नहीं,
उनको बताइए कि आप किस उपयोग के लिए ले रहे हैं, कौन सी समस्या के लिए ले रहे हैं, इसका उपयोग आपको क्या करना है। तो इस सारी चीज़ों को बताइए जिससे कि उनको डेटा देने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें उनको, जिनसे हम डेटा ले रहे हैं, उनको हमें अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। फिर अब मान लीजिए कि जो भी हमने बताया और अगर फिर भी वो वहाँ से अगर सारा वो विश्वास में नहीं ले पाते हैं तो भी यहाँ पर नैतिकता प्रभावित होगी। फिर जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो किसी भी तरीके से हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो जाएं। अपने व्याख्या करने में अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और कुछ का डेटा कुछ में दे देंगे, कुछ का डेटा कुछ में कर देंगे, अगर हम ये कर देंगे कि नहीं लड़कियां कम तेज होती हैं लड़कों की अपेक्षा, या लड़के कम तेज होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, अगर हम पहले से निर्धारण कर चुके हैं तो ये हमारा साक्षात इसमें दिखेगा और जो कि शोध नैतिकता को साक्षात प्रभावित करेगा। तो ये इससे भी हमें बचना होता है। फिर एज अ रिसर्चर हमें एक कदम जो है वो फूंक कर रखना पड़ता है कि हमें किसी भी प्रकार से, जैसे कि हमने शोध समस्या को लिया है, हमें संग्रहण करने में, डेटा का जब हम संग्रहण करने लगते हैं, डेटा को जब हम एनालाइज करने लगते हैं, जब हम उपकरण का संग्रहण करने लगते हैं, जब हम उपकरण का उपयोग करने लगते हैं, हर एक चीज़ का उपयोग करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है जिससे कि हमारा जो अनुसंधान है वो कहीं से भी प्रभावित ना हो। अर्थात अब जब यहाँ पर हमने सारा कुछ ले लिया, सही प्रकार से ले लिया, सही तरीके से ले लिया, हमने कोई भी पूर्वाग्रह का यहाँ पर उपयोग नहीं किया है, एकदम फैक्ट जो आज आया है उसी का हमने उपयोग किया है, तो निश्चित रूप से ये अनुसंधान आचार नीति के अनुसार चलेगा। लेकिन अगर हमने वैसा नहीं किया है तो उसके वो खिलाफ चलेगा। तो एक तो वो नहीं करना है कि कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, दूसरे से उधार मांग करके वो सब नहीं करना है, फिर जो श्रम समय लगता है उसका आप उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को देह बचाने के लिए आपने कहीं गए ही नहीं, कहीं कुछ किए ही नहीं कुछ अपना। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें मुख्य तौर पर ये रहती हैं कि हम जिस ईमानदारी के साथ करने जा रहे हैं, जिस ईमानदारी के साथ हमने समस्या का चयन किया है, उसी ईमानदारी के साथ हम कहाँ तक पहुँचें, तो शोध के जो निष्कर्ष हैं उस वहाँ तक पहुँचें और जो भावी अनुसंधान है उसकी भी सूचना दें। फिर बिब्लियोग्राफी का हम भरपूर इस्तेमाल करें। हमने जो भी लिया है, हमने जहाँ से भी डाटा इकट्ठा किया है उसको हम अपना डाटा खुद बता करके वहाँ पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहाँ से भी हमने लिया है वो प्रामाणिक तौर पर वहाँ पर हम अवस्थित करें। ये भी एक आचार नीति का सिद्धांत कहता है। फिर बिब्लियोग्राफी का एकदम से तरीके से उपयोग करना वो भी आपका आचार नीति के आता है। फिर कहाँ कहाँ पर हमारे शोध का उपयोग किया जा सकता है ये आप बताएं। हमारा शोध व्यावहारिक भी होना चाहिए, ये भी आपके आचार नीति में है। हमारा उपयोगी होना चाहिए, ये भी आपके आचार नीति में है। ये सब सारी चीज़ें जो हम अनुसंधान आचार नीति के तहत करते हैं, तो अगर हम इसके तहत करते हैं तो वो आचार नीति के अनुसार माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो खिलाफ माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि शोध नैतिकता को लेकर के आप बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।